आज हम कंपाउंड कुंडली लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स और उसके छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस मिलता है, जिससे आप स्पेशली जेई मेन इस परीक्षा में आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप देख सकते हो। ये सीरीज़ में स्पेशली जेई मेन के बेसिस पे ये सीरीज़ डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स कोई भी बोर्ड्स हो सकता है, वो हो सकता है वो स्टेट बोर्ड्स, हो सकता है वो सीबीएसई, हो सकता है वो आईएससी, कोई भी बोर्ड हो सकता है, उससे भी आप देख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट सेम है लेकिन इन्फॉर्मेशंस भी सेम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग अगर बोर्ड्स का स्टूडेंट हो और देख रहे हो, तो क्लास 11th और क्लास 12th एक साथ रहेगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, और नहीं तो आप अगर जेई मेन तो दोगे ना बोर्ड के बाद, तो जेई मेन के लिए ये लेक्चर फॉलो कर लो। ठीक है, तो चलिए, पहला जो इन्फॉर्मेशन है, कंपाउंड ट्रांसफॉर्म बेकिंग सोडा इनटू बेकिंग पाउडर कौन करता है? KH C4H4O6, उसका ये है फॉर्मूला। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। ठीक है, क्या करता है? बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में चेंज करता है। तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है जेई मेंस में। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा थियोरेटिकल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन साथ ही साथ वो डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गया। नेक्स्ट आता है हाइड्राइड। हाइड्राइड के अंदर क्या होगा? एक मिनट। हाँ, हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या होता है आपको पता है कि H2 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उसके अंदर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब MgH2 और BeH2 दोनों ही क्या है? एक होता है मैग्नीशियम हाइड्राइड और एक होता है बेरिलियम हाइड्राइड। दोनों के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब 3 सेंटर रहेगा ऐसे तरीके से, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ही तीनों के बीच में ट्रैवल करेगा और तीनों के बीच में रहेगा। तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा रहता है। ऑल बॉन्ड्स आर कोवैलेंट। सारा बॉन्ड्स जो है कोवैलेंट फॉर्म्स पॉलीमेरिक चेन जो बनाता है वो पॉलीमेरिक बनाता है। पॉलीमेरिक मतलब कैसा? जैसे BeH2 मतलब बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये Be है, ऐसे तरीके से H2 है। ठीक है, अब दूसरे के साथ सेम तरीके से दूसरा का जो मतलब ऐसे Be है और ऐसे बना देता है। ठीक है, ये सब Be है और ऐसे बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमेरिक चेन, ये होता है ऐसे बनाता है। ठीक है, BeH2 और MgH2। ठीक है, ओके। CaH2 जो है और SrH2 और BaH2, ठीक है, ये भी हाइड्राइड है, लेकिन ये आयोनिक हाइड्राइड है। तीनों जो है वो आयोनिक हाइड्राइड है, और इसमें से सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है? ये है। अब आयोनिक हाइड्राइड है मतलब इसका ये कैटायन और एनायन में टूटना तो नॉर्मल बात है। CH2+ 2H-, सेम तरीके से SR2+ 2H-, सेम तरीके से Ba2+ 2H-। ठीक है, और ये मोस्ट आयनिक हो गया कौन सा? BaH2। अब ये कैसे हो गया? ये आप देख सकते हो फाजान्स रूल से। ठीक है, फाजान्स रूल बोलता है ये। अब फाजान्स रूल से कैसे देख सकते हो? देखो Ba2+ और आ गया क्या? 2H- जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब Ba2+ SR2+, Ba2+ SR2+ और Ca2+, इन तीनों के बीच में कंपेयर कीजिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा है। यही तो होना चाहिए ना, सबसे छोटा कैटायन होना चाहिए, सबसे बड़ा आयन होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में पोलराइजेशन बेस्ट होता है। तो यहाँ पर Ba2+ जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम ऊपर आता है, देन मैग्नीशियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन स्ट्रॉन्शियम आता है, देन आता है बेरियम, देन आता है रेडियम। तो ऐसा बनता है। तो ऊपर में बेरिलियम आता है और सबसे नीचे मतलब सबसे नीचे आपका Ba आता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो बेरियम होता है उसमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दो
तो सबसे छोटा बन जाएगा, ठीक है। और जो 2H माइनस है, हाइड्राइड है, वो तो सेम है दोनों के सब के लिए। तो यहाँ से ऊपर से नीचे जब जाओगे तब तो यहाँ पर मीडियम ज़्यादा होना चाहिए ना। एक मिनट, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, क्या ये मोस्ट आयनिक है? इससे निकल जाता है। ठीक है, इसको इसको रख दीजिए, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट में, बाद में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें मेरा थोड़ा डाउट है, मोस्ट आयनिक वाला इसको इग्नोर करिए। देन आता है कार्बाइड। कार्बाइड के अंदर क्या आता है? जो जिसमें कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का कंपाउंड होता है ये, कार्बन और अनदर मेटल का, जैसे कैल्शियम। लेकिन ये जो दोनों है, ये है फॉस्फाइड और नाइट्राइड, सेम तरीके से। और सबके साथ अगर पानी का रिएक्शन होगा तो CaOH का होल ट्वाइस तीनों में बनेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीनों के अंदर अलग अलग गैस बनता है। एक में बनता है एसिटिलीन C2H2, एक में बनता है PH3 फॉस्फिन, और एक में बनता है NH3 एमोनिया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीनों के एक साथ पढ़ने से आपको अलग अलग गैसेस पता चल जाता है, कौन सा गैस किस रिएक्शन से इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट जो आता है एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसके अंदर ऑक्साइड आता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम, एक बार मेटल के साथ पानी का रिएक्शन हो रहा है और एक बार कैल्शियम के साथ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaO प्लस H2O के साथ रिएक्शन में, Ca प्लस H2O के साथ CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जब कैल्शियम मेटल के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलता है। नेक्स्ट आता है सोडियम के साथ जब पानी का रिएक्शन होगा तब NaOH आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आएगा H2 हाइड्रोजन गैस। जब पोटेशियम के साथ होगा तब कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है Al4C3 और Be2C, दोनों ही होता है कार्बाइड। एक होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड और एक होता है बेरिलियम कार्बाइड। दोनों के साथ ही जब रिएक्शन होता है, मतलब दोनों जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तब बनाता है CH4 गैस, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। H2O2, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यूजेस क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको यूज़ नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ये होता है प्रॉपर्टी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम में काम करता है। एक ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम कर सकता है, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टी जो होता है मिसिबल इन वाटर, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक मिल घुल जाता है वाटर के साथ। देन आता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 3 है और बीच में बोरॉन है, ये होता है आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। यहाँ पे जब ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ पानी का रिएक्शन होगा तब ये H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर BOH का होल 4 माइनस हो जाता है और H3O प्लस आता है, ठीक है। मतलब OH यहाँ पर OH माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है और यहाँ पर H2O के साथ H प्लस आ जाता है, तो यहाँ पर H3O प्लस आ जाता है। अब उसके बाद BOH का 4 आ जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप नेगेटिव भी दे सकते हो। और जब इसके साथ हम इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा होता है? CH2 बॉन्ड CH2 और दोनों CH2 के साथ एक एक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। जब इसके साथ इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन होता है तब यहाँ पर हो जाता है चिलेशन। चिलेशन प्रोसेस क्या होता है? पानी निकल जाता है, पानी और कुछ अलग कंपाउंड निकल सकता है, निकल के एक रिंग बन जाता है। और रिंग 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 मेंबर्स से ज़्यादा,
क्योंकि तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके से चिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट, होता है बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन के बीच में कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलैरिटीज़। बेंजीन C6H6 होता है जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और B3N3H6 ये होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोराजीन कह सकते हैं और बोराजोल भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, इसको ही इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। B3N3H6 इसका फॉर्मूला, जैसे बेंजीन का होता है C6H6। लेकिन ख़ास बात है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, और उसके अंदर 3 पाई और 12 सिग्मा बॉन्ड ही होता है बेंजीन के जैसे। तो ये हो गया सिमिलैरिटीज़। और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो भी सेम होता है, ठीक है, मतलब उससे ही रिलेटेड है प्रीवियस पॉइंट से। नेक्स्ट आ रहा है कुछ रिएक्शन। पहला वाला है कि B3N3H6 जब उससे हम हाइड्रोजन 3 निकाल देंगे और 3 क्लोरीन दे देंगे तब बन जाता है B3N3H3HCl3। यही होना चाहिए। H6 था, 6 हाइड्रोजन था, उसके अंदर 3 हाइड्रोजन निकल गया, 3 क्लोरीन आ गया, तो जो फॉर्मूला वो बन गया। और उसके साथ जब हम लिथियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, और किसके रेस्पेक्ट सॉल्वेंट के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। जब ये रिएक्शन करेंगे तब बनता है B3N3H6, मतलब B3H3Cl3 हाइड्राइड के साथ जब उसका रिएक्शन हो रहा है तब वो फिर से रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहा है, और 3 हाइड्रोजन आ गया, और सेम तरीके से इनऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्म हो गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम CH3MgBr RMgX, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ B3N3H6 का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर CH3MgBr है। जब रिएक्शन होगा तब उसको SN2 उसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 रिएक्शन के जैसा फॉर्म होगा। तो इससे क्या होगा, B3N3H3 3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उससे 3 मोल CH3 एक मोल कंपाउंड के अंदर घुस जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, B3N3H3 CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस MgBrCl। ये तो बनता ही है, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो ये रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कुछ कंपैरिजन। रिएक्टिविटी ऑफ बोराजोल इज ग्रेटर देन बेंजीन बिकॉज बोराजोल हैज़ पोलर बॉन्ड्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि रिएक्टिविटी दोनों के बीच में किसका ज़्यादा होगा, तो आपको बोलना होगा कि उसका बोराजोल और बोरा यहाँ पर पढ़ा था ना, बोराजीन, हाँ बोराजीन और बोराजोल, और नहीं तो आप नॉर्मली बोल सकते हो सिंपली इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर पोलर बॉन्ड्स होते हैं। पोलर बॉन्ड्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो बोरॉन का वेकेंट ऑर्बिटल में घुस जाता है, ठीक है, इसका वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव और बोरॉन में नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर एक पोलैरिटी आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक पोलैरिटी आ जाता है। इससे क्या होता है, आप नहीं नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर उल्टा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पोलैरिटी आ जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका पोलैरिटी। तो यहाँ पर देखिए या ऐसा पोलैरिटी है, सेम तरीके से ऐसा पोलैरिटी और ऐसा पोलैरिटी, ठीक है। तो देखिए एक पोलैरिटी आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा पोलैरिटी तो इसमें अब आ रहा है, एक बार कैंसिल तो हो रहा है लेकिन पोलैरिटी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं आता, ये नॉन पोलर है। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पोलैरिटी आ जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ क्या होता है, आप प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए। बोराजीन और बोराजोल जो होता है उसके अंदर आप HCl डाल दोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको एक एडक्ट मिलता है। एडक्ट मतलब क्या होता है, एडक्ट मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट मतलब एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडिशन प्रोडक्ट बनता है। मतलब सीधी बात है, जो डबल बॉन्ड और कोई जो अनसैचुरेशन होता है ना, उसके अंदर
वो अनसैचुरेशन मिट जाता है और जो कंपाउंड उसके साथ रिएक्शन हो रहा है वो टूट के बन जाता है, मतलब उसके अंदर घुस जाता है। सीधी बात है, अगर नॉर्मली देखो तो डबल बॉन्ड टूट जाता है, टूट के एक नॉर्मली सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और उस एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको ही हम बोलते हैं क्या, एडिशन प्रोडक्ट और एडक्ट, ठीक है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डोंट शो ई ए एस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन बेंजीन करता है, बेंजीन अगर आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ई ए एस तो करता है ना, आप देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन बनता है, देन आपका सल्फोनेशन होता है, तो वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। तो वो जो फॉर्म होता है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब किस में नहीं होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन पे जो EAS है वो नहीं होता है, लेकिन आपका जो बेंजीन है बेंजीन में हो जाता है। तो ये कुछ कंपैरिजन है और कुछ सिमिलरिटीज़ भी है दोनों के बीच में जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो वो आपको मार्क करवा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फॉर्म्स पॉलीमेरिक चेन और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये है, मैं बहुत कम बताऊँगा। साथ ही साथ ये आ जाता है, ये जो इम्पोर्टेंट करके एक बॉक्स लिखा था ये मैं बाद में बता दूंगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये Al4C3, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मीथेन गैस कौन कौन सा कार्बाइड के साथ रिएक्शन के बाद, मतलब कौन कौन सा कार्बाइड के बाद बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि बेसिक मीडियम पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑर्थोबोरिक एसिड का ये चिलेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये लुइस एसिड के जैसे काम करता है, ये मैं मिस कर दिया था शायद, तो एक्ट एज लुइस एसिड और इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है कि बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन का तो पूरा चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूरा इम्पोर्टेंट, तो भी बहुत कम बताया, ठीक है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप जो लास्ट में मार्क करवाया उसको ज़रूर से याद कर लीजिए और उसको ज़रूर से बार बार पढ़िए, इससे क्या होगा, याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।